नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत मस्त होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत मस्त और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। देखिए, अभी तक हम लोगों ने सीमेंट की रिगार्डिंग जो भी उसकी थ्योरी है और जो भी उसके एमसीक्यूज है वो कंप्लीट कर लिया है। जिसमें यदि आपको सीमेंट की रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो रहा है तो जाइए, यूट्यूब पर हमारा चैनल है रीजनिंग मस्ती बाय रोहित सर, वहां जाके आप लेक्चर देखिए, एमसीक्यूज देखिए, एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका आपको पता चलेगा। उसमें आपको पता चलेगा हम एलिमिनेट कैसे करते हैं और हम सिलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो अगला लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा ब्रिक के रिगार्डिंग। देखिए, हम पढ़ते हैं जनरली सीमेंट के बाद हम कोशिश करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि लाइन को पढ़ें, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में लाइन को बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, या फिर एई का आप पढ़ेंगे तो उसमें से लाइन दिया ही नहीं जाएगा। जेई के भी कई बार सिलेबस में ऐसा रहता है कि लाइन नहीं रहता है। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे हमको लाइन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। हम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद रहेगी, उसी को सबसे पहले कवर करेंगे ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो हम पढ़ेंगे ब्रिक। ब्रिक का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, हमको ब्रिक में आखिर पढ़ना क्या क्या है। ब्रिक में देखिए, ब्रिक हम स्टार्ट करेंगे तो ब्रिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पेन कहाँ गया जी, ये रहा। ठीक है, ब्रिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ब्रिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रिक्स के लिए। देखिए, यदि हम हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रिक्स। आप सब लोगों ने जनरली ईट बनते देखा ही होगा। छत्तीसगढ़ी में ईटा का जी ईटा बनत हुए देखे होगा। छत्तीसगढ़ी में ईटा कहा जाता है, इसका क्या नाम है, ईट। आप सब लोगों ने ईट बनते देखा ही होगा। ईट बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस से उसको गुजारा जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको हम लोग आज टेक्निकल टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिक बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल रहता है, हम यहाँ इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो रहेगा आपका रॉ मटेरियल। उसमें यूज किया जाएगा वो सॉइल को यूज किया जाएगा, सॉइल को यूज किया जाएगा। रॉ मटेरियल आपका मिल गया। इसमें हम सबसे पहले हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजफुल इंग्रेडिएंट्स इन सॉइल। सॉइल में यूजफुल इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हो गया हमारे सॉइल में क्या रहना चाहिए। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं रहना चाहिए। यूजफुल हो गया और उसके बाद हार्मफुल हो गया। क्या रहेगा तो हमको ईंट बनाने में नुकसान होगा। एक अच्छा ईंट बनाने के लिए हम देखिए मिट्टी से ईंट तैयार करेंगे तो मिट्टी में सबसे पहले हम देखेंगे, मिट्टी चेक करेंगे उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहने चाहिए, क्या क्या नहीं रहने चाहिए। उसके बाद हमारा मिट्टी तैयार हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्ले को तैयार करेंगे जी। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, क्ले को रेडी करेंगे। क्ले को रेडी करने के बाद यदि हमारा क्ले रेडी हो जाएगा तो हम उसका क्या करेंगे, मोल्डिंग करेंगे। मोल्डिंग मतलब प्रॉपर शेप एंड साइज देखेंगे, उसका प्रॉपर शेप एंड साइज देंगे। ईंट को, मिट्टी को प्रॉपर, मिट्टी को जी, ईंट को नहीं, प्रॉपर शेप एंड साइज देंगे मिट्टी को, वो कहलाएगा आपका मोल्डिंग। उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉपर शेप एंड साइज देने के बाद उसको हम सुखाएंगे कुछ दिनों तक। क्या किया जाता है, उसको सुखा दिया जाता है, एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ड्राइंग के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्राइंग के बाद क्या किया जाता है। ड्राइंग के बाद जो सीमेंट को अब हम करेंगे भट्टी में जलाएंगे, भट्टी में बर्न करेंगे। ठीक है जी, सीमेंट को क्या करेंगे, भट्टी में बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद देखिए, इतना हमारा यहाँ तक सीमेंट बन के तैयार हो गया मोल्डिंग तक। उसके बाद हम उसको सुखा रहे हैं, सुखाने के बाद बर्न कर रहे हैं। इसके बाद हमारा ब्रिक बन के तैयार हो गया है। ब्रिक बन के तैयार हो गया है। ब्रिक बन के तैयार हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट बोलते हैं, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक करेंगे, मतलब ब्रिक का टेस्ट करेंगे। उसी के मुताबिक हम लोग ब्रिक को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ ब्रिक, मतलब
ब्रिक के अलग अलग फेस को अलग अलग एंगल से देखने पर वो उसको क्या कहा जाता है। यदि उसको फेस से देखा जाए, उसको एज से देखा जाए, उसको अलग अलग, यदि उसको काट के देखा जाए, उसको लेंथ के मुताबिक काटा जाए या उसको विड्थ के मुताबिक काटा जाए, तो उसको क्या बोला जाता है और क्या उसका कहा जाता है, किस पर्पस में उसका यूज किया जाता है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद जो हमारा लास्ट का रहेगा वो रहेगा हमारा ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क या मैसनरी ऑफ ब्रिक वर्क, मैसनरी ऑफ ब्रिक वर्क या फिर ब्रिक वर्क, जिसमें हम ब्रिक से रिलेटेड उसकी बॉन्डिंग देखेंगे, अलग अलग तरह के बॉन्डिंग देखेंगे कि ब्रिक में कौन सा, यदि उसको अलोंग द फेस रखा जाए, अलोंग द लेंथ रखा जाए, अलोंग द विड्थ रखा जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बॉन्डिंग डेवलप होता है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ते ही रहेंगे कि खत्म हो जाएगा हमारा ब्रिक, यहाँ तक हमारा जो ब्रिक है वो खत्म हो जाएगा। तो ब्रिक का हम लोग फ्रेश लेक्चर कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक, धन्यवाद।